बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 6 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सिस्टम यूनिट। ये बेसिकली जो टॉपिक है ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से जो है वो आगे जारी है इसमें। तो कल जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने लेक्चर नंबर 5 में इनपुट डिवाइसेस स्टडी की थी, जबकि आज हम जो है वो सिस्टम यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं करी की नेशनल बुक फाउंडेशन की, तो आप जो है वो पेज नंबर 18 ओपन कर लें ताकि हम जो है वो इस लेसन को आगे कंटिन्यू कर सकें। तो जिस तरह के आपको पता है कि सिस्टम यूनिट वो बॉक्स या वो डब्बा होता है जिसके अंदर जो है वो कंप्यूटर की सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। फ़र्ज़ किया उसके अंदर रैम लगी हुई होगी, हार्ड डिस्क लगी होगी या पावर सप्लाई और इसके अलावा मज़ीद चीज़ें जिस चीज़ के अंदर लगी हुई होती हैं उस डब्बे को सिस्टम यूनिट कहते हैं। जो बेसिक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ और जो सबसे अहम चीज़ सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई होती है वो CPU होती है। और CPU इतनी छोटी सी जो चीज़ होती है उसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, और वो एक छोटी सी चिप होती है जो कि किधर लगी हुई होती है, सिस्टम यूनिट के अंदर लगी हुई होती है। तो सिस्टम यूनिट का ये बॉक्स आपके सामने ये नज़र आ रहा है, उम्मीद है आपको। तो ये देख रहे हैं कि ये जो है वो ये सामने वाले इसकी फ्रंट वाली साइड है और यहाँ से ये इसका ढक्कन जो है वो कवर खुला हुआ है और यहाँ से आपको इसको अंदर से भी देख सकते हैं। ये फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन क्यों लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है और इधर भी, ताकि जो सिस्टम है वो ठंडा रहे, जो अंदर की चीज़ें हैं वो गर्म होकर जल ना जाएँ। यहाँ पर पावर सप्लाई है, जो बिजली आती है वो यहाँ पर आती है। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो मदरबोर्ड लगा हुआ है। मदरबोर्ड वो नीचे सर्किट होता है जहाँ पर सारी चीज़ें कनेक्ट हुई होती हैं। तो मदरबोर्ड यहाँ पर फिक्स हुए हुए है। इसके अलावा ये फ्रंट साइड इसकी देखें तो यहाँ पर ये देखेंगे, इसको तो थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर दिखा हुआ है कि ये पावर स्विच है, यहाँ से ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। ये रिस्टार्ट स्विच है, यहाँ से इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी लाइट होती है जो इंडिकेट करती है कि आपका कंप्यूटर चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप USB लगा सकते हैं इस जगह पे, और इस जगह पे यहाँ पर जो है आप माइक्रोफोन लगा सकते हैं। इसके नीचे ये आप नज़र आ रहा है माइक्रोफोन पोर्ट इसको कहते हैं। और इसके बाद ये स्पीकर पोर्ट है, इसके अंदर हेडफोन लगाने के लिए, स्पीकर लगाने के लिए जगह बनी हुई है, जैक बना हुआ है। उसके बाद ये भी USB पोर्ट बनी हुई है। तो ये तो था थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। मदरबोर्ड के नीचे ये तस्वीर बनी हुई है, CPU की तस्वीर बनी हुई है। तो तस्वीरों के लिहाज से तो आपने जो वो इसको देख लिया है कि यह सिस्टम यूनिट क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो अभी हम इसको जो है वो मज़ीद स्टडी करते हैं कि इसके अंदर जो है वो इंग्लिश में ये क्या लिखा हुआ है। द सिस्टम यूनिट इज़ द केस। सिस्टम यूनिट एक डब्बा होता है। केस मतलब डब्बा। डेट कंटेन्स ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से लगे हुए होते हैं। लाइक मदरबोर्ड, इसके अंदर मदरबोर्ड होता है जो नीचे एक सर्किट सा बड़ा सा दिया हुआ है। पावर सप्लाई ये दी हुई है। रैम, CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव्स एटसेट्रा। ऑप्टिकल ड्राइव्स मतलब जो CD ड्राइव और DVD ड्राइव होती हैं उनको ऑप्टिकल ड्राइव्स कहते हैं। तो बेसिकली वो भी यहाँ पर जो है वो ये फ्रंट साइड पर यहाँ पर लगी हुई होती हैं। अगर से इधर जो है वो लगी हुई नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो सिस्टम यूनिट है वहाँ पर इस जगह पे लगी हुई होती है। DVD रूम यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो इससे ऊपर आपने सिस्टम यूनिट के बारे में स्टडी किया कि क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई होती हैं। और इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर जो है वो ये रैम के बारे में लिखा है। रैम क्या होती है? रैम से बनता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बहुत अहम ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत से पेपर्स में आता है, इसलिए आपने इसको याद रखना है। रैम इज़ यूज टू स्टोर डेटा टू प्रोसेस्ड फ्राम CPU टेम्परेरली। जो भी हमने डेटा CPU से प्रोसेस कराना हो टेम्परेरली, यानी कि आर्जी तौर पे जिसको प्रोसेस करवाना हो उसको रैम के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर उसको या CPU उसको रैम के अंदर भेज देता है। द साइज़ ऑफ मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्यूटर फंक्शनैलिटी एंड स्पीड। तो जो रैम का साइज़ है या साइज़ ऑफ मेमोरी मतलब साइज़ ऑफ रैम, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है?
ओके उससे जो है वो हमें पता चलता है कंप्यूटर कितनी तेज़ी से काम करेगा या जो है वो कितनी स्पीड से काम करेगा। तो रैम की साइज़ पर सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो है वो कंप्यूटर की स्पीड किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो आप कह सकते हैं कि उसमें से एक जो बेसिक चीज़ है वो रैम है। तो यहाँ पर डू यू नाउ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्रिएटेड बाय इंटेल वाज 4004। जो सबसे पहले CPU ईजाद हुआ था इंटेल की जानिब से वो कौन सा था, उसका नंबर क्या था, 4004 था। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो CPU के बारे में बताया, वो CPU यहाँ पर इस जगह पे लगा हुआ है। और रैम जो है वो यहाँ पर ये एरो लगा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि रैम जो है वो ये लगी हुई है, ये एक रैम और ये दूसरी रैम है। तो यहाँ से मतलब आप देख सकते हैं कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे लगी हुई है। तो अभी CPU के बारे में पढ़ते हैं। CPU क्या बनता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये कंप्यूटर का ब्रेन के तौर पर एक्ट करता है, परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ये क्या करता है कि सारे के सारे जो अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, मतलब मैथ की जो कैलकुलेशन है और जो लॉजिक के लिहाज से कैलकुलेशन है वो ये सारी करता है, और जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन है उनको भी कंट्रोल करता है। तो बेसिकली आपने जो है वो कंपोनेंट के बारे में देखना है कि वो क्या चीज़ होती है और उसका क्या काम होता है। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा इस साइड पर आ जाइए, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड ये आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये बड़ा जो है ये मदरबोर्ड होता है, और ये सिस्टम यूनिट के ऊपर ये फिक्स हुआ होता है। तो ये जो है वो किस तरीके से फिक्स हुआ होता है कि मदरबोर्ड का जो लोहा होता है, नीचे वाली बेस होती है, वहाँ पर सुराख हुए होते हैं और साइडों पे ये पेचों के ज़रिए से ऊपर फिक्स हुआ होता है। तो मदरबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है, मदरबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये बहुत अहम हिस्सा होता है। इट होल्ड्स टुगेदर मैनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसके ऊपर बहुत से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें जो है वो शामिल है, इंक्लूड मतलब शामिल है, जिसमें CPU भी शामिल है, मेमोरी मतलब रैम शामिल है, एंड कनेक्टर फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और कनेक्टर शामिल है जहाँ पर हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिस्टम यूनिट के बारे में स्टडी किया। ये बहुत आसान चीज़ थी। ये कंप्यूटर का एक डब्बा था जिसमें सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप जो है वो वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आप सबसे कहूँगा कि मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको नया लेक्चर नंबर 7 की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 7 के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।